हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी मेरा मॉर्निंग जो है घर के काम से स्टार्ट होता है। सारे काम कंप्लीट करना मॉर्निंग में एकदम पॉसिबल नहीं होता, तो रुक रुक कर ही काम करती हूँ। एकदम सारी चीज़ें नहीं मैं कर पाती, तो पहले सुबह जो होता है मेरा बच्चों वगैरह को स्कूल भेज के उसके बाद जिम चली जाती हूँ। और अभी जिम से ही आई हूँ। आते ही सबसे पहले एक गिलास अपना गर्म पानी करती हूँ, जो कि मेरा पानी गर्म हो रहा है। और उसमें फिर मैं कई बार कॉफ़ी डाल लेती हूँ, या मेथी दाना हो गया, या ग्रीन टी, कुछ भी है आप ऐसा कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि गला सूखने लग जाता है। फिर क्या है कि आके मैं मतलब थोड़ी बहुत अपनी बातें करती हूँ। जो भी मेरे मम्मा का फ़ोन आया हुआ है, मेरी सिस्टर का या जेठानी का, इनमें से किसी की कॉल आई हुई होती है, तो उनको बस ये मोटी मतलब एक होता है ना कि जब तक बात ना करो तो थोड़ी एनर्जी सी नहीं मिलती। इन सब से बात करती हूँ। और फिर आज मैंने नाइट में ही ना, रात को राजमा भिगो रखे थे, तो सुबह जैसे उठी थी तो जब भी मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिए थे। क्योंकि 10 बजे मैं जिम से आई, तो फिर मेरे को यही था कि मैं सबसे पहले किचन का काम कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कार्तिक ना मतलब टिफ़िन लेकर नहीं जाता। 11:30 आता है ना वो, तो फिर उसको खाना चाहिए बिल्कुल रेडी। तो अभी 2 तरह के राजमा बनाने होते हैं। हस्बैंड के लिए अलग बनता है मेरा, क्योंकि वो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उनके लिए मैं मतलब अलग कढ़ाई में बन रहा था। और जल्दी जल्दी फिर सारे काम करती हूँ। और एक कुकर में मैं यहाँ लहसुन प्याज वाले बना रही हूँ, भून रही हूँ अच्छे से मसाला। तो ये दोनों तरह के मैं राजमा रेडी करूँगी। देखो राजमा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मसाले वाली चीज़ें आप कोई भी बनाते हो ना, तो मसाला भुनने में टाइम लगता है। और जब तक मसाला सही से ना भुने तो फिर उन उस चीज़ में ना मज़ा ही नहीं आता, स्वाद नहीं आता राजमा में। तो राजमा के साथ बनेंगे मेरे यहाँ चावल। और देखो जब चीज़ें बॉयल हो के रखी हुई थी, तो मेरे लिए भी आसान हो गया कि भाई उबला हुआ रखा हुआ है सामान, तो बस अब जल्दी जल्दी से इनको तड़का लगाना है और तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वाले प्यूरी वाले भी जो है राजमा बना लिए, और वो वाले भी। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि मैंने आज सेमी वाली मशीन लगा रखी थी। और देखो कपड़े भी मैं मॉर्निंग में ही धो गई थी, कि मेरे को ये था कि जो काम मेरा जल्दी से निपट जाए ना, तो वो रहता है कि अब आके उतना ही मैं फ्री हो जाऊँगी, उतना ही बस मेरे को क्लीनिंग का काम रह जाएगा। तो ना यहाँ पे जो है कि अभी जैसे 10:15 का टाइम हो गया था, मैंने पानी वानी पी लिया था। और बीच बीच में क्या होता है, जैसे मशीन में एक आधा कपड़ा जो मेरा ड्रायर करा हुआ होता है वो मैं डालाती हूँ। और छुटपुट छुटपुट काम जो है अपने किचन में खड़े होकर मैं कंप्लीट करती रहती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है मसाला भुन गया था, राजमा दोनों तरह के बन रहे थे। और एक कुकर में मैंने चावल भी भिगोने रख दिए थे। अच्छा, ये लोहे की कढ़ाई की कंडीशन आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो इसको क्लीन करने के लिए चाहिए टाइम, तो अभी तो फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम वैसे ही अभी घर पूरा फैला हुआ है। तो इसको मैं करूँगी इवनिंग में, फ्री टाइम में। या इसके अंदर मैं ये करती हूँ, इसमें ना मैं मेहंदी घोल के छोड़ देती हूँ एक नाइट के लिए, तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो अब वैसे भी मेरे को मेहंदी लगानी ही है सिर में, तो इसको अभी मैंने ऐसे ही वॉश करा है सिंपल ब्रश से। फिर जो अच्छे से चमकाने वाला जो काम है ना, वो मैं करूँगी फ्री टाइम में। इसको इसके अंदर मेहंदी घोल के रख दूँगी। तो अभी देखो थोड़ी सी तो हल्की सी कहते हैं ना, ठंड कम हो गई है। अच्छा, कम होने से फिर वही है कि अपना अंदर भी थोड़ी सी एक एनर्जी आ जाती है, और काम करने में मज़ा आ रहा है कि भाई इतनी ठंड थी, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। अब जाके फाइनली थोड़ी सी कहते हैं ना कि हल्की गर्माई हुई है। अब देखो 10:30 11:45 का टाइम हो चुका था इस टाइम तक, क्योंकि राजमा वगैरह बन गए थे। सेल्फ पूरा जो काउंटर टॉप है मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। और फिर इसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी। मगर जो ठंड पहले लग रही थी ना भाई, काम करते करते हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, इतनी मतलब हालत ख़राब हो रही थी घर के काम करने में। तो जी अब थोड़ा सा जो है जाके आराम मिला है। मगर हाँ, ठंड में भी पूरा काम करा है, ऐसे नहीं। और जिस टाइम फुल ठंड थी उस टाइम तो मेरे 7 बजे तक जो है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी जो सेमी मशीन है उसमें मैं अपने कपड़े धो के ड्रायर कर देती थी। और उसके बाद जो है मैं अपना नाश्ता वगैरह बच्चों का बना कर 8 बजे तक मैं जो है अपना जिम के लिए निकल जाती थी, बच्चों को हस्बैंड को भेज के। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड शॉप पे चले जाते थे। अब जो है देखो किचन में ये काम मेरा हो गया है। राजमा बन गए, दोनों तरह के राजमा बन गए। चावल मैंने अभी सीटी लगानी है, वो तो भीगे रखे हैं। और यहाँ पे दूध मैं लेकर आई थी, दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। और फिर अब क्या है कि अब मेरे को पूरा जो शेल्फ है ना वो साफ़ करना है। अब इसके बाद जो है देखो और तो कुछ काम होगा नहीं, खाना रेडी हो गया है, बच्चे आएंगे दोपहर में,
1:30-2 बजे तो वो उन लोगों का खाने का हो गया है टाइम, मतलब खाना रेडी रहे तो टेंशन होती ही नहीं है, मेनली तो ये बात होती है। तो इसलिए अब मैं जो है पूरा किचन अच्छे से चमका दूंगी। एक चीज़ आप लोग भी नोटिस कीजिए कि अगर आपका काम अगर किचन से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद जो है आपके 2-2:30 बजे तक या दिन में जैसे भी है, जो भी कोई खाना नाश्ता करने आए, तो आपको यही करना है कि मॉर्निंग में जब भी आप पूरा नाश्ता वगैरह रेडी कर दो ना, तो एक बार अच्छे से पूरा किचन साफ़ कर लो। सारी चीज़ें अच्छे से पोंछ लो, चाहे गैस है, चूल्हा है, खिड़की है और कैबिनेट्स हैं। तो ये सारे काम करने से हमारे लिए ही आसान हो जाएगा ना। फिर पूरा दिन जब भी मैं रसोई में आ रही हूँ तो भाई ये नहीं रह रहा कि अभी मेरे को किचन के वो पहले मैं क्लीनिंग करूँगी फिर खाने वाने में लगूँगी। इसीलिए मैं यही सोचती हूँ कि जब भी काम जो है एक तरफ से ऐसे स्टार्ट हो कि एक टेंशन ख़त्म हो जाए कि भाई अब किचन मेरा पूरा साफ़ है, मेरे को अभी कुछ नहीं करना। तो देखो ये बर्तन जो मैंने धोए थे ना, अभी मैं साथ के साथ इन बर्तनों को टॉवल से पोंछ पोंछ कर सारे बर्तन लगा दूंगी। ये भी काम खत्म होगा किचन का, क्योंकि बर्तन लगाने लगूने का भी काम ज़्यादा होता है कि जब तक किचन में बर्तन फैले हुए हैं, रसोई पूरी फैली हुई है, कोई चीज़ कहीं रखी है, कोई चीज़ कहीं रखी है, कहीं नमक का डिब्बा रखा है, कहीं कुछ फैला हुआ है, तो फैली हुई किचन तो देखो बिल्कुल अच्छी लगेगी ही नहीं कभी भी, सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि काम कर रहे हैं उससे पहले आपको एक चीज़ करनी है, आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक होना पड़ेगा। ब्लैक कॉफ़ी ले लो, ग्रीन टी ले लो, फिर आप काम में लगो। आप खुद देखोगे आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को उठा उठा के रख दिया है, ठीक है। अब जो है डस्टिंग मोपिंग जो भी कुछ करना है आपने, पूरा जो किचन को पूरा अच्छे से साफ़ करनी है, एक एक चीज़, कैबिनेट्स क्लीन करनी है, या कोई भी अंदर से कैबिनेट आपकी गंदी हो रही है उसको भी साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे क्या है कि अभी ना भाजी के डिब्बे बहुत सारे आ रहे हैं, शादी ब्याह का टाइम चल रहा है तो कुछ ना कुछ आता ही रह जाता है। तो ये जो एरिया है मेरा अभी मतलब मिठाई ख़त्म ही नहीं हो रही है, और मेरा मतलब मीठे पे इतना कंट्रोल करना है और कुछ ना कुछ मेरे मुंह में चला ही जाता है। जब घर में इतनी सारी लड्डू मट्ठी ये सब चीज़ें रखी हैं तो भाई कितना ही आप कितनी हेल्पर को दे दोगे, किसी को दे दोगे। फिर लगता है यार इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम दे रहे हैं और ये लगता है कि कितना अघाई में उड़ रहे हैं कि भाई हमसे खाया नहीं जा रहा। मगर ये भी एक प्रॉब्लम है कि मीठा छोड़ना बहुत मुश्किल है। और जिसको अच्छा लगता है, वैसे मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ें हैं जो वो अच्छी लगती हैं, कभी कभी क्रेविंग होने लग जाती है। तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मैं फिर यही सोचती हूँ चलो दे ही देती हूँ किसी को, क्योंकि आगे रखा रहेगा ना सामान, चाहे कोई सी भी स्वीट है तो वो अंदर जानी ही है। और एक लड्डू भी खा रहे हैं तो भाई 400-500 कैलोरी है उसके अंदर। तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के चीज़ें खानी पड़ती हैं जब आप वेट कम कर रहे हो और इतनी मेहनत जिम में करके आ रहे हैं, और आके फिर भाई ये मीठा खा लिया या कोई भी ऐसी चीज़ खा ली जो मेरा वेट पुट ऑन कर रही है, तो मेरे को बड़ा दुख लगता है। मैं इसीलिए अपनी आंखों के आगे ना ये सारी चीज़ मैं चाहती नहीं हूँ कि कुछ मेरा किचन में ऐसी चीज़ रहे जो मेरी मेरा जो टेस्ट ले कि भाई ये तू अपने आप पे कंट्रोल कर सकती है कि नहीं कर सकती। अच्छा, अभी इधर मैं इस वाले रूम में आई हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं इस रूम की जो हमारी वॉल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो फाइनली अब इस बार जो है दिवाली से पहले बरसात के बाद, जैसे वो अक्टूबर का महीना आता है ना, सितंबर अक्टूबर का, उस टाइम पे पूरी ये सारी सीलन का काम करवाना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं इस चीज़ से, क्योंकि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मतलब दीवार पे से इतनी सफ़ेदी गिरी होती है ना। वैसे रूम मेरा पूरा क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, बट जब वो मैं चीज़ें देखती हूँ तो इतना मेरे को खुंदक आती है कि मेरे को साफ़ सुथरे रूम को ना रोज़ दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो चलिए अभी इधर मम्मी जी वाला रूम हो गया है, अब आ गई हूँ मैं अपना ये वॉश बेसिन वाला एरिया क्लीन करने के लिए। तो फटाफट से इसको पूरा साफ़ कर लूँगी। और जो है यहाँ पे ये जो है ना, ये एरिया जो होता है वो आपका वॉश बेसिन, कभी भी आप ये चीज़ करो कि डस्टिंग कर रहे हो, मोपिंग कर रहे हो, घर की पहले सारी चीज़ें उठा लो, रख दो। और वॉश बेसिन हो गया, डोर्स हो गई, सब सब चीज़ की डस्टिंग करो और अच्छे से पोंछ पोंछ के पूरा सारी चीज़ें सुखा दो। गीला कहीं मत रखो। देखो चाहे बाथरूम है, चाहे आपका किचन है, चाहे वॉशरूम, कोई सा भी एरिया है, बेल्कनी है, पानी वाला मत छोड़ो, क्योंकि जहाँ पानी रहेगा, सीलन रहेगा ना, वहाँ तो कभी सफाई दिख ही नहीं सकती, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। तो इधर जो है मैंने पूरा वो वॉश बेसिन के पास भी झाड़ू वाड़ू लगा लिया है पूरा ढंग से। अभी बारी आती है यहाँ मेरी सफाई देखो एक एक करके स्टार्ट होती है। पहले जैसे मैंने कपड़े धोए,
फिर किचन में लगी, फिर मैं लगी मम्मी जी का रूम मैंने क्लीन करा, फिर आ गई ड्राइंग रूम में। अच्छा, ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ सा ही था क्योंकि 2-3 दिन से इस रूम में कोई आ ही नहीं रहा था। बट मेरे को क्या होती है, मेरे अंदर भी एक प्रॉब्लम है, मुझे साफ़ दिख रहा है बट उसके बाद भी मैं सोचती हूँ चलो हल्की सी झाड़ू लगा ही लेती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा होगा ना वो आ जाएगा इसमें से। तो यहाँ पे ये वाले रूम में मैं झाड़ू लगा दूंगी और इसके बाद रह जाएगा आधा उधर का एरिया। 2 पोर्शन में मेरी क्लीनिंग हो जाती है। और वो अगर वीडियो देखना है तो आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा, होम क्वीन निशा वाले पे। तो बस इधर मैंने झाड़ू लगा दी है। अभी जो है यहाँ मैं सोच रही थी आज सोफ़े के कवर उतार लेती हूँ क्योंकि थोड़े से मुझे गंदे लग रहे थे और मशीन अभी लगी हुई थी, तो फटाफट से ये कपड़े, ये जो ड्राइंग रूम के मेरे कवर है ना, इनके सोफ़े कवर, तो ये भी मैं उतार के अपना मशीन में अभी साथ के साथ धो दूँगी। तो चलिए अभी आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जाते जाते जल्दी से, एंड बाय बाय।